हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सब वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। देखो, 4 तारीख में जो भी हुआ वो तो हुआ, कोई बात नहीं। जो भी आप लोगों ने करा या ना करा हो, जो लोग वहाँ पे आए हैं उनका मैं दिल से थैंक यू, धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, और भाइयों जो नहीं पहुंचा ना वहाँ पे, मुझे पता है कौन लोग नहीं पहुंचे वहाँ पे, इतना भी मैं जानता हूँ। और कौन लोग जो पहुंचे हैं वो भी मैं जानता हूँ। पर कोई बात नहीं, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अब क्या होना है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, आपने भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। एनटीए जो है ना, एनटीए बोल रही है कि ये जो वैकेंसी है ना, इसको हम पूरा करवाना चाहते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी को हम पूरा कराना चाहते हैं। हमने क्या करा था, इनसे अगस्त में, ड्यू से अगस्त में पूछा था कि टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है टाइपिंग का वो ले लें। तो ड्यू ने क्या बोला था कि नहीं, इस अभी इस प्रोसेस को आगे मत करो, प्रोसेस को होल्ड रहने दो। अगस्त में जब लाइब्रेरी और लेबोरेटरी का जो सारा सीन चल रहा था ना, जॉइनिंग का, वेरिफिकेशन का, उस टाइम पे एनटीए बहुत अच्छी एजेंसी है, अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी वो। बट ये जो ड्यू वाले हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, इन्होंने ही इसमें प्रॉब्लम करी है क्रिएट, जो भी करी है। ये क्या चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये चाहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो आप स्किप मत करो, इसे पूरा देखना इस वीडियो को। और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा वो भाई सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी बच्चों तक ये बात पहुंच जाए मेरी। ठीक है, और ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सब कुछ जो बता रहा हूँ ना, बिल्कुल एकदम सही बता रहा हूँ। और जो मैं रास्ता बताऊँगा ना आप लोगों को, वो रास्ता अगर आपने चुन लिया तो ये 100% क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ भाई डिले होते चली जाएगी, और डिले होने का मतलब आप समझ रहे हो, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बात को समझ रहे हो भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो भाई समझ रहा होगा, देखो हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कितनी भी तेज़ धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, अगर मैं उनसे ये बोल दूँ ना कि आज वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, तो बच्चे इस तरीके से आ जाते हैं। बहुत ही हाई लेवल पे बच्चे आ जाते हैं, और बहुत अच्छा लगा है उनसे मिलकर, हमेशा जब भी मैं मिला हूँ। देखो, हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो तो देखो थोड़ी सी खड़ी है, खड़ी लैंग्वेज है थोड़ी सी। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कैसे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पर यार दिल के बहुत बढ़िया लड़के हैं, मैं आपको बताऊं, एकदम से आ जाते हैं मेरे साथ में। अगर मैं उनसे कहता हूं कि भाई आज कर लो प्रोटेस्ट, इस दिन कर लो, तो तुरंत आ जाएंगे। अब की बार भी देखो, 4 तारीख में जो प्रोटेस्ट हुआ, हरियाणा के ही मोस्टली बच्चे थे, और क्या नाम है, 25-30 बच्चे वहाँ पहुँचे। 500 बच्चे हम सोच रहे थे पहुँच जाएंगे, पर नहीं पहुँचे। कोई बात नहीं, अगली बार जब हम, अब कब प्रोटेस्ट करेंगे, कि क्या समय आएगा प्रोटेस्ट करने का, क्या सही वक्त होगा, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। पर इस वीडियो को पूरी सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझो। ठीक है, देखो भाइयों, एनटीए एनटीए जो है वो चाह रही है कि एग्ज़ाम इनका हो जाए। आज भी उसने ड्यू कोर्ट के अंदर जो जवाब दिया है ना, जो अपना जवाब दिया है, जो वो जवाब दिया है कोर्ट के अंदर, वो कहा है कि हम तो चाह रहे थे कि एग्ज़ाम हो जाए। हमने ड्यू से पूछा कि ये एग्ज़ाम करा दें हम टीयर 2 का, तो वो ड्यू वालों ने क्या कहा है कि नहीं, इसको अभी होल्ड कर दो, प्रोसेस को यहीं कहीं रोक के रखो। ठीक है, ये बात ड्यू ने रिक्वेस्ट के थ्रू उन लोगों से बोली। ठीक है, अब देखो 4 जुलाई को हमारा रिज़ल्ट आ गया, स्किल टेस्ट के लिए हम क्वालिफाई हो गए। इस स्किल टेस्ट में क्या होना था, स्किल टेस्ट में आपकी डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग एक ही दिन होनी थी, आप सभी को पता है ये बात। और ये एनटीए ने अगस्त में बोला कि अगस्त में कि बताओ एग्ज़ाम ले लें, तो ड्यू ने कहा नहीं, अभी इसको होल्ड कर दो। ठीक है भाई, ये बातें ड्यू ने कही थी। अब ड्यू क्या चाह रही है उसका बताता हूँ मैं आपको। ड्यू जो चाह रही है ना भाई, ये चाह रही है कि इस वैकेंसी को डिले करो, और एडवर्टाइजमेंट लैब्स बताओ,
और इसको डिले करते चले जाओ। एडवर्टाइजमेंट लैप्स का तो रीज़न कुछ है ही नहीं, मैं आपको बताऊं। ये तो एक फालतू की बकवास है। हर एक रजिस्ट्रार जो भी अब अभी विकास गुप्ता सर हैं, रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने भी तुमने देखा होगा फाइल करा था कोर्ट में। तो उन्होंने कोर्ट में फाइल किया था ये केस। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो है ना, हम इसको करा रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं, ये वैसा करा रहे हैं, और स्किल टेस्ट इनका रह रहा है, उसके लिए कोर्ट केस करना, कोई भी स्टूडेंट कोर्ट केस कर रहा है तो वो मान्य नहीं होता। ऐसे आप लोग हम लोगों पे कोर्ट केस नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस में है, इनिशियल प्रोसेस में है आपकी वैकेंसी, और क्या नाम है, आप हम पे जो है ना कोई भी केस नहीं कर सकते। ये बातें विकास गुप्ता सर ने उसमें अपने जो लेटर दिया था वहाँ पे कोर्ट में जवाब दिया है, और ड्यू ने ये दिया है। ठीक है दोस्तों, कि आप लोग हम पे केस नहीं कर सकते। हम जब एग्ज़ाम लेना होगा हम अपने तरीके से लेंगे, जैसे भी है। और इसमें एक नेगेटिव लाइन जो लिखी थी ना, 8 और 9 नंबर, 8 और 9 नंबर, 8 और 9 नंबर जो पॉइंट है ना, उसमें क्या लिखा हुआ था दोस्तों, 8 और 9 नंबर में थोड़ी नेगेटिव बातें लिखी हुई थी दोस्तों। आप सभी जानते होंगे, आप जिसने वो पढ़ा है, उसमें क्या लिखा था कि नेगेटिव भी कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा मतलब ऐसा है, अगर ये लेटर देखो, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी पढ़ता है और जेन्युइन कैंडिडेट भी इस चीज़ को पढ़ता है। आप सभी को पता है, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी पढ़ते हैं इन जवाबों को, क्योंकि वो भी 24 घंटे कोर्ट हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और कोर्ट के ग्रुप से जुड़े हैं। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए अगर हम ये बोल देंगे कि 8 और 9 पॉइंट में अगर ये बोल देते हैं कि नहीं हमें एग्जाम लेना है और ये है वो है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाले धरना प्रदर्शन करना वहाँ पे शुरू हो जाते। ठीक है भाइयों, और जेन्युइन कैंडिडेट बिल्कुल खुश हो जाते। अब इन्होंने इसमें क्या दिक्कत डाली है, इसमें दिक्कत ये डाली है कि इन्होंने बोला है कि हम अपने तरीके से करेंगे, जब भी करेंगे। 8वें पॉइंट में ये बोला और 9वें में ये बोला कि हम नए तरीके से हम प्रोसेस को देखेंगे, नए तरीके से कराएंगे। भाई ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो स्किल टेस्ट के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, वो नए तरीके से अगर आप दोबारा कराओगे तो क्या उसमें दोबारा से Tier 1 जरूरी है सभी का क्लियर हो जाए? जितने बच्चों को हुआ है वो बच्चे Tier 1 की तैयारी छोड़ के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। एडवर्टाइजमेंट लैब्स ये फालतू की बातें बोल के ऐसा नहीं होता। देखो कोर्ट में अब हमें क्या करना होगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन अब इस टाइम क्या सॉल्यूशन है हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं, ये बात मैं आपको बताऊंगा। देखो सॉल्यूशन ये है, देखो 18 मार्च आ रही है, 18 मार्च को लाइब्रेरी और लेबोरेटरी वालों की जो है सुनवाई है। इस तारीख को हियरिंग देख लो कि हियरिंग में हो क्या रहा है, होता क्या है। ठीक है भाइयों, और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं तो ठीक है। ठीक है भाई, देखो एडवर्टाइजमेंट लैब्स वाली बात होती है वो सभी के लिए है, हमारे लिए कोई इंडिविजुअल हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। कि टीयर 2 वालों के लिए ये कि 5 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करा लिया और इन 2 पोस्ट का कर दिया, 3 का कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, होगा तो मैं टोटली होगा 5 पोस्ट का पूरा। ठीक है, ये बात कन्फर्म है। और दोस्तों ये जो है लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की जो तारीख है ना, ये 18 तारीख, इसको एक बार वो हो जाने दो, इसकी हियरिंग हो जाने दो। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिविटी लगी कि हाँ भाई मज़ा नहीं आया या कुछ हमें अच्छा सा मिल नहीं पाया ड्यू की तरफ से, एनटीए तो क्लियर है भाई, एनटीए तो कह रहा है कि करा रहे हैं, हम तो प्रोसेस में है। हम तो ड्यू को बार बार लिख रहे हैं कि कब कराना है। ड्यू कह रहा है अभी रोक लो, प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है, अभी ये है और वो है, रिक्वेस्ट है, बस ड्यू ये बहुत बोल रहा है। ठीक है, 18 तारीख में अगर नेगेटिव मिली चीज़ें तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों देखो, यूपी पुलिस का अभी एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता है। यूपी पुलिस में एग्ज़ाम होने की वजह से जो उसमें धांधली वगैरह हुई है, आप सभी जानते होंगे। जो यूपी और दिल्ली के बच्चे हैं वो सभी जानते हैं इस बात को। हरियाणा का तो पता नहीं, हरियाणा के बच्चे क्योंकि दूर हो गए थोड़े, ये जो राज्य हैं आपस में सटे हुए हैं यूपी और दिल्ली। तो थोड़ा सा देखो कि दिल्ली और यूपी वाले बच्चे तो जानते होंगे कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम के लिए बच्चों ने मांगे करी। ठीक है, वो मांगे कैसे हुई, वो ये री एग्ज़ाम होता नहीं। मैं आपको बताऊँ ये री एग्ज़ाम क्यों हुआ है। क्या ये चुनाव की दृष्टि से देखते हुए री एग्ज़ाम की डेट निकाली है सरकार ने? नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। इससे अच्छी गवर्नमेंट लाइफ में कभी आएगी भी नहीं यूपी में, ध्यान रखना, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है ये। और मैं ये चाहता हूँ अगर बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में होती ना भाइयों,
तो हमारे ये जो पंगे देखने को मिल रहे हैं ना हमें, ये पंगे देखने को नहीं मिलते हमें अगर ये गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर होती। ठीक है भाइयों, ये थोड़े थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट होती दिल्ली के अंदर तो हमें ये पंगे नहीं देखने होते कि हमें कोर्ट में केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो हो रहा है। अब तक तो ज्वाइनिंग हो जाती, सब काम हो जाते। देखो यूपी के अंदर री एग्ज़ाम की बात है, तो किसने कराया री एग्ज़ाम ये पता है आपको? प्रोटेस्ट किसने चलवाया? एक हमारे सर हैं विवेक सर, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है उनका, और इनके अंकित भाटी सर हैं जो RWA के नाम से उनका चैनल है, रोजगार विद अंकित। तो इन दोनों सर ने ये हम सभी बच्चे इनसे पढ़े हैं। देखो सभी लोग, बहुत सारे जो आजकल का यूथ है ना, कम से कम 10 से 15 लाख बच्चा जो कंपटीशन के अंदर चल रहा है, ये बच्चे इन दोनों सर से ही पढ़ते हैं, इन दोनों के चैनल से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई बच्चा किससे कहेगा? अपने गुरु से कहेगा कि भाई हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। हम सभी बच्चों ने इनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे हो गया। सर ने कहा कि भाई दिखाओ प्रूफ क्या है, तो प्रूफ भी बच्चों ने बहुत पेश करे इनके सामने। जो यूट्यूबर्स हैं अंकित भाटी सर और विवेक सर, ये बहुत अच्छे दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनका जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। इनसे मिलके हमें ऐसा नहीं लगता कि हम मतलब बहुत अच्छा फील होता है इनसे। क्या बोलूँ इनके बारे में, अब सभी जानते हैं इस बारे में। मैं पर्सनली भी मिला हूँ, दोनों सर से मिला हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमें नेगेटिविटी कुछ मिलती है ना 18 तारीख में, तो हमें क्या करना होगा? हमें देखो, वो मेरी गारंटी है अंकित सर से, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा। कम से कम 30 से 40 बच्चे सर के पास चलेंगे, उनसे थोड़ी मीटिंग के लिए एक टाइम रख लेंगे छोटा सा अपना, और उनसे मीटिंग करेंगे कि सर हमारे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सर वो कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे, या तो वो ट्विटर कैंपेन के लिए बोलेंगे। अगर आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन कर दिया ना, 50 लोगों ने ट्विटर कैंपेन करा और वही ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, अब रीट्वीट होते रहे कि 50 बंदे हैं भाई, एक बंदे की 2 आईडी होती हैं, 2 आईडियों से भी आपने अगर अलग अलग भी वो कर दिया ना ट्वीट, तो ये अगर टॉप 10 में आ गया, टॉप 10 में आपका मुद्दा, तो अगले दिन ही एक्शन हो जाएगा भाइयों, अगले दिन ही एक्शन हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम पे। जो ये चल रहा है ना सिस्टम, इस सिस्टम पे अगले दिन ही एक्शन हो जाएगा भाई, इतना बता रहा हूँ। जो Tier 2 का एग्ज़ाम ये रुक रहा है ना, Tier 2 का, ये 100% हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर। NTA से हमें और ड्यू से, दोनों से हरी झंडी मिल जाएगी और हमारा 15 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, अगर हम ट्विटर कैंपेन करते हैं। ट्विटर से प्रोटेस्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ट्विटर की जो बातें हैं ना, वो बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री सब, आप इस बात को सब जानते हो कि मिनिस्टर लेवल के सब जितने भी लोग हैं, सब इस बात को पढ़ते हैं कि क्या चल रहा है देश में, यूथ क्या चाह रहा है। कोई सी भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट चाहती है कि यूथ परेशान ना हो। ठीक है भाई, जो आजकल का यूथ है वो परेशान ना हो, ये गवर्नमेंट चाहती है, आप सबको पता है। और हर एक डिपार्टमेंट में देखो अच्छे से ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं और क्लियर भी हो रही हैं। एक सिर्फ हमारा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें राजनीति ज़्यादा है, तो इस वजह से भाई बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है मामला। तो कोई बात नहीं, अगर 18 मार्च को अगर आपको नेगेटिविटी मिलती है ना, तो आप सभी को मैं एक जगह बता दूंगा, एक प्लेस बता दूंगा और डेट बता दूंगा। कम से कम 40 से 50 बच्चे पीसफुल मेरे पास आना। और भाई मैं आपको अंकित भाटी सर और विवेक सर, दोनों में से जिससे आप कहोगे ना, ये दोनों को देखते हुए, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और ये इंसान भी बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और भाई इनसे हम अपनी बातों को शेयर करेंगे ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ये करा दे, हमारा कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है भाई, जब ये यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो भाई ये तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। 250 बंदे करीबन क्वालिफाई हैं और 5000 बंदे उसमें हैं, वो भी 5000 में से ही तुम्हें पता ही है 200-250 बच्चे लेने हैं। तो भाई ये तो है। आप 40 बच्चे भी, अगर आप 30 बच्चे भी अगर मेरे पास आ गए ना भाई, जहाँ मैं बताऊँगा जगह, वहाँ आप आ जाना और भाई एक दिन का पूरा समय निकाल के आना। देखो जैसे हमने एडवोकेट से मीटिंग करी थी ना अपनी, इस तरीके से उन सर से मीटिंग करेंगे आराम से, और भाई बताएंगे। अगर वो कहेंगे भाई ठीक है इस तरीके से आपका ये काम हो सकता है, तो भाई वो रास्ता हमें अपनाना होगा। और सब अपने अपने लेवल पे काम करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, मेरे ऊपर ही बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के। भाई अपने अपने लेवल पे आप अपना काम करो, जो भी कर रहे हो। देखो हम कोर्ट के लेवल पे, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इस वैकेंसी को ऊपर पास कराने के लिए। अब भाई क्या कर सकते हैं, देखो हमने अब हमारा जो एडवोकेट था ना JSA का, Tier 2 का जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की बात कर रहा था, जिसने 1 लाख रुपये हम लोगों से लिए हैं, सभी इस बच्चों ने इकट्ठे करके दिए हैं 1 लाख रुपये। तो भाई हम ये कह रहे हैं वो एडवोकेट हमें सही नहीं लग रहा, तो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं अब एडवोकेट भी। और जो खर्चा होगा हम अपने तरफ से खुद ही करेंगे यार, जो भी अरेंज अब
हम ये किसी बच्चे से नहीं कहेंगे, क्योंकि यार बहुत बच्चों ने बहुत हेल्प करी बेचारों ने। 1 लाख रुपए इकट्ठे करना और बहुत बड़ी बात है यार। सबका सब फाइनेंशियल ऐसे ही हैं सब, कोई नौकरी तो कोई कर नहीं रहा, अब जो कर रहे हैं भाई वो इतना ही कर सकते हैं। तो इसलिए यार हम एक छोटा सा एक वकील है, आर्ग्यूमेंट के लिए हम उस वकील को करेंगे, आर्ग्यूमेंट हम ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप सभी लोगों से मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। अगर 18 तारीख में नेगेटिविटी कोई मिलती है तो भाई इन बड़े यूट्यूबर्स का हमें साथ लेना पड़ेगा और सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी। यही ट्विटर कैंपेन ही हमारा एक लास्ट स्ट्रगल होगा भाई। अगर ये हो जाता है, अगर हम टॉप 10 में हमारा ट्रेंड कर जाता है तो भाई हमारा 100% काम हो जाएगा और सरकार तक हमारी ये बातें पहुंच जाएंगी कि ये एडवर्टाइजमेंट लैप्स वाली बात है ना, ये पागल हो जाएंगे भाई, ये बंदे पागल हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हो तुम, एडवर्टाइजमेंट लैप्स कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, आप सभी को पता है इस बात का। पर कोई बात नहीं, हम जो है पूरा संघर्ष करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, जितना हो सकेगा। और आगे भाई देखो, जो वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखना, बस मैं यही कह रहा हूँ। और समझना मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी बातों में बहुत बड़ी बातें बोल दी मैंने। आप सबको अच्छा लगे कि हाँ भाई संघर्ष हम सभी कर सकते हैं, एक लास्ट बार स्ट्रगल हम कर सकते हैं, तो भाई कर लो। नहीं तो भाई देखो फिर कहीं और की तैयारी, किसी और एग्ज़ाम की, नेक्स्ट एग्ज़ाम की कोई तैयारी करनी पड़ेगी हम लोगों को। फिर तो भाई हम फाइनल सिलेक्शन से निकाला जा रहा है हमें, तो भाई क्या कर सकते हैं। देखो लास्ट स्ट्रगल हमारा यही है। देखो कोर्ट अपने तरीके से चल रहा है, कोर्ट को चलने दो अपने अपने लेवल पे। जो कोर्ट में तैयारी को और ये लग रही हैं, इनको अपने लेवल पे चलने दो, कोई बात नहीं। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमें अपने लेवल पे भी मेहनत करनी चाहिए। देखो हम एक वकील एडवोकेट करने से हम ये नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम इस केस को जीत जाएंगे या इस केस में ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। एडवोकेट अपने तरीके से जो है वो करेगा, अपने लेवल पे काम करेगा, और हमें अपने लेवल पे भी काम करना चाहिए। हमें हाथ पे हाथ रख के घर में नहीं बैठना चाहिए। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा। देखो लास्ट स्ट्रगल आप ये करके देख लो, एक बार अच्छे से उन सर से बात कर लो, और ट्विटर कैंपेन हम करेंगे फिर। ठीक है भाई, 18 तारीख का पहले जवाब सुन लो कोर्ट का क्या है, उसके बाद 19-20 तारीख में हम ये करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ ये बात मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो बंदा ये कह रहा है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, तो वो भी मेरे को बताए कि गलत है तो क्यों है, क्या वजह है। आप मेरे को कमेंट करके इस वीडियो पे बताएं। अदरवाइज़ मैं आप जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, जैसा आप चाहोगे। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर कोई भी इसमें ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ भाई गलती है कुछ है, तो आप लोग मेरे को बताइए कि हाँ भैया आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो और इस चीज़ को आप मत करो, आप ऐसा करो। थोड़ा हो सकता है मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, आप मेरे को एडवाइस देना थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए तो ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। साहिल भाई ने बोला है कि सब अपने अपने लेवल पे काम करो जितना हो सकता है। देखो हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे काम करो। ठीक है भाइयों, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको जो वीडियो है इसको पहुँचाना, और सब्सक्राइब सिर्फ वही लोग करें जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वही सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ मेरे को ऐसे सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।